ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सब दर्शकों का स्वागत। पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया अज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे नतमस्तक होए, जिथे उन्होंने दीवान टोडरमल जी की हवेली जहाजी हवेली का दौरा भी किया। दस दे कि दीवान टोडरमल विरासती फाउंडेशन वालों दीवान टोडरमल जी की जहाजी हवेली का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिथे गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने विशेष दौरा किया और इतिहास बारे बारीकी के नाल जानकारी हासिल की। इस तो बाद वो गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे नतमस्तक होए। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि इस हवेली का बीड़ा चुकण वाले समाज सेवकों वालों बहुत नेक उपराला किया जा रहा है, क्योंकि इस धरती उत्ते साहिबजादियां ने जुल्म का टाकरा करते हुए कौम की चढ़ती कला लई एक वखरी मिसाल कायम की सी। उन्होंने कहा कि शहीदों लई बलिदान दे के दीवान टोडरमल जी ने गुरु घर की महान सेवा की, जिसनूं कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने होर की कहा, तुसी भी सुनो। मेरे भी पुण्य का उदय है कि मैं ऐसे स्थान पर आया हूँ जहाँ एक तरह से गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवारों में सुना था। जोरावर 9 साल का था, फतेह सिंह 7 साल, लेकिन अपने धर्म ईमान पर इतना अडिग था, शायद इस दुनिया में पहला उदाहरण है कि ऐसे मासूम बच्चों को दीवारों में चुन करके उनका बलिदान दिया। और आप जानते हो कितनी पीड़ा होती है, आदमी का सर काटना होता है, एक झटके में कट जाता है, लेकिन एक एक ईंट रखना और उसके साथ पूछना कि बोलो तुम्हें मंजूर है क्या, कबूल है क्या, का नहीं कहो। ऐसे बहादुरों की धरती गुरु गोविंद सिंह ने जिन पुत्रों को पैदा किया और देश के ऊपर देश धर्म पर अपने आप को बात वो पवित्र स्थान। माँ गुजरी भी साथ नहीं। जैसे समाचार मिला कि दोनों बच्चों को दीवारों में चुनकर उनको अंतिम विदाई दी, माँ गुजरी ने भी अफसोस से यही प्राण त्याग। ये वो स्थान है जहाँ वास्तव में भारत के इतिहास को इतना महान बनाया है इस घटना ने। और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों की याददाश्त में शहीद बाल दिवस के रूप में मनाया। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं टोडरमल जी के उस स्मारक पर भी जाने का मुझे मौका मिला, जो पिछली बार मैं नहीं जा पाया। टोडरमल भी और उसका समर्पण भी दुनिया में एक अनोखा इतिहास लिख के चला गया। जब यहाँ के वजीर खान ने उनके दाह संस्कार के लिए जमीन देने के लिए भी मना कर दिया, तब वो उसके दीवान था, तो उसने कहा कि आप जैसे भी हो उन बच्चों का दाह संस्कार तो नहीं। उन्होंने कहा एक शर्त पे हो सकता है, तो सोने की असुटियाँ बिछा सकता है तो हम तुझे इजाज़त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कबूल। जब बिछाने लगा तो आड़ी बिछाई, तो कहा नहीं खड़ी बिछानी पड़ेगी। तो उसने अपनी सारी संपत्ति एक तरह से इसके लिए दे करके उस जमाने का 780 किलो सोने के वजन का उसको भेंट चढ़ाई। और ये उस धरती पर उन बहादुर बच्चों का आत्म एक तरह से अंतिम संस्कार। तो ऐसे स्थान पर जिसके भाग्य में लिखा होता है वही यहाँ आकर के अपना माथा टेक सकता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस स्थान पर आया, मुझे भी उनका आशीर्वाद मिले, ईमानदारी से जनता की सेवा करूँ।